आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इस रत्न कंडक श्रावकाचार नाम के महान ग्रंथ में दर्शन प्रतिमा के विषय में विवेचना की थी। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक, सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोगड़ि बिरणा पंच गुरु चरण शरणौ दर्शनिक तत्वपद ग्रहिया। आचार्य भगवान ने यहाँ पर यह बताया कि जिसका चित्त सम्यक दर्शन से जिसका चित्त शुद्ध है, संसार शरीर भोगों से जिसे निर्वृत्ति हो चुकी है, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव घर में रह कर के भी वो घर में नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव घर में रहना नहीं चाहता है, उसके लिए घर में रहना पड़ता है। वह प्रति समय ऐसी अद्भुत अद्वितीय भावना से संयुक्त होता है कि मेरी आत्मा इस संसार के बंधनों से छूट जाए, मेरी आत्मा संसार के बंधनों से छूट जाए, मुझे कर्म के बंधनों से मुक्ति मिले। कैसे सोचता है? सम्यक दृष्टि कैसे संसार में नहीं रहना चाहता है। नमो सिद्धाणम। सम्यक दृष्टि कैसे संसार में नहीं रहना चाहता है। जैसे एक पिंजड़े में पंछी नहीं रहना चाहता है। सम्यक दृष्टि कैसे संसार में नहीं रहना चाहता है, जैसे एक पंछी पिंजड़े में नहीं रहना चाहता है। स्वस्थ व्यक्ति अस्पताल में नहीं रहना चाहता है और एक कैदी जेल में नहीं रहना चाहता है। वह बच्चा स्कूल में नहीं रहना चाहता है। पंछी हमेशा इंतजार करता है, पंछी हमेशा इंतजार करता है कि खिड़की कब खुले, क्या खिड़की कब खुले और कब हम उड़ जाएं। रोगी ये सोचता है कब अस्पताल से हमको छुट्टी मिले। बच्चा सोचता है कब हमारे लिए अस्पताल से हमारे लिए छुट्टी मिले, है ना। बस इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव निरंतर ये विचार करता है कि मुझे इस संसार से कब छुटकारा मिले। हम रहना नहीं चाहते, रहना दवाई खाना नहीं चाहते, दवाई खाना पड़ती है, खाना नहीं चाहते हैं। सिरप पीना नहीं चाहते हैं, सिरप पीना पड़ता है। इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहते हैं, पर डॉक्टर ने बताया है इसलिए इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अगर इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो फिर रिएक्शन सही नहीं हुआ तो इन्फेक्शन नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा सही कनेक्शन। इसलिए वो जीव क्या करता है, दवाइयाँ खाना नहीं चाहता, खाना पड़ती है। संसार में रहना नहीं चाहता है, संसार में रहना पड़ता है। कब छुटकारा मिलेगा? बोलो कब, बोलो ना कब छुटकारा मिलेगा? जब चाहो तब मिल सकता है, जब चाहो, जब छुटकारा चाहो तब छुटकारा मिल सकता है। संसार शरीर भोगों से तत्क्षण निर्वृत्ति मिल सकती है। पर विचार ये आता है हम तो चले चलेंगे, पर इनका क्या होगा? बोलो इनका क्या होगा? पर ये विचार करो इनके कारण से मेरा क्या होगा, इनके कारण से मेरा क्या होगा। भैया आदमी के कितने पैर होते हैं? बोलो आदमी के कितने पैर होते हैं? 2। जानवर के कितने होते हैं? 4। भौरे के कितने होते हैं? 6। भौरे के कितने होते हैं? 6। मकड़ी के कितने होते हैं? 8। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। इतने उसके 8 पैर होते हैं। भैया जिसकी
आदमी के 2 पैर होते हैं। आपके कितने पैर हैं? 2 हैं। आपके कितने हैं? 2 हैं। आपके कितने हैं? 2 हैं। धिक्कार है तुम लोगों के लिए, धिक्कार है तुम लोगों के लिए। नकल करना सख्त मना है, फार्म भरा जाएगा। हे भगवान, कितने पैर हैं? शांतिलाल जी, आपके कितने पैर हैं? 2। सब कर्म की मारे। अभी पटरी गाड़ी पर आएगी, धीरे धीरे जैसे ज्ञान बैठेगा, मासा मारे धम में धम, बोलो मासा मारे धम में धम, और विद्या आवे छम में छम, बोलो मासा मारे, नमो सिद्धाड़ा, मासा मारे धम में धम, और विद्या आवे। आदमी के 2 पैर होते हैं, जानवर के 4 पैर होते हैं, भौरे के 6 पैर होते हैं, और मकड़ी के 8 पैर होते हैं। तुम क्या हो? आदमी हो, जानवर हो, भौरा हो, या मकड़ी हो? आदमी हो? मुझे तो नहीं लग रहा है तुम आदमी हो, मुझे तो नहीं लग रहा है। यहां तो एक ही आदमी है, सिर्फ एक ही आदमी है जिसकी शादी नहीं होती, उसके 2 पैर, जिसकी शादी नहीं होती उसके 2 पैर, जिसकी शादी हो गई उसके 4 पैर, एक पप्पू हो गया तो उसके 6 पैर, एक पप्पी हो गई तो 8 पैर। क्या हो गए? क्या बन गए? क्या बन गए? मकड़ी। अब खेलो छकड़ी, खाने को नहीं मिल रही ककड़ी, यम के दूत ने आकर चोटी पकड़ी। भैया अब वो मकड़ी बन गए तो मकड़ी क्या करती है? मुंह से तार निकाल करके क्या बनाती है? मुंह से बना करके वो तार बनाती है, और तार बनाते 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 बहुत बड़ा तार बनाती है। किसको फंसाने के लिए? किसको फंसाने के लिए? दूसरे मक्खी मच्छर छोटे छोटे जीव जंतु आकर के उसमें क्या हो जाते हैं? उसमें आकर के फंस जाते हैं। जब उसमें फंस जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि भाई मकड़ी भी उसी जाल में फंस करके, उसी जाल में फंस करके वो मकड़ी भी मर जाती है। बस इसी प्रकार से है ना, 2 पैर, 4 पैर, 6 पैर, 8 पैर। अब क्या करें? साधु बनने की इच्छा तो बहुत है, महाराज बनने की इच्छा तो बहुत है, साधु बन गए होते तो कितना आनंद होता। अब वो आनंद सोचते रहो सोचते रहो। जब साधु बनने का सोचने में इतना आनंद है तो साधुओं को आनंद कितना कितना नहीं होगा। अब सोचते रहो, लेकिन क्या करें? वैराग्य तो आ रहा है, लेकिन एक छोरा है, उसकी शादी हो जाए, उसके बाद तो फिर ही नमो सिद्धाराम, एक छोरा उसकी शादी हो जाए, फिर बिल्कुल फ्री, छोरी की शादी हो जाए एकदम फ्री, फिर क्या लेना देना, महाराज के साथ में रहेंगे। पूछ लेना जिनने शादी की उनकी हालत क्या है, उनकी हालत क्या है, पूछ लेना, बाजू में पूछ लो, दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2 बहुएं आ गई, पहले पूजा पाठ कर लेते थे, अब तो वो भी ठिकाना नहीं है, अब तो वो भी ठिकाना नहीं है। खुद के भी बच्चे इनने पाले और अपनी बहू के बच्चे भी ये डोकरियां पाल रही। जब तक ये डोकरियां मम्मी लेके जाओ ना, मम्मी लेके जाओ, तो मम्मी बेचारी दरवाजे में बैठ करके खिलाती रहती है और रामकली आराम से एसी में गुप आराम से आराम करती है। अगर कहीं 2 बच्चे हो गए तो एक दादी को एक नानी को, 2 बच्चे एक साथ ही जुड़वा हो जाते तो एक नानी को और एक दादी को, तुम संभालो, हमसे नहीं संभलते हैं, हम तो क्या करें, किच 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 बहुत करते। मैंने सब पहले ही समझ लिया, मैं किच 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 में फंसा ही नहीं। फंसे 2 पैर वाला जो होता है वो आदमी, 4 पैर वाला, 4 पैर वाला जानवर, 6 पैर वाला भौरा। एक संतान होती है
तो आदमी को चिंता होती। जैसे भौरा प्रातः काल उठ करके फूलों पर जाता है, मकरंद पीता है, रस पीता है ना, हर फूल पर जाता है, इसी प्रकार से आदमी सुबह से थैला लेकर के दुकान 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 मकान सब जगह वो जाता है, पैसा इकट्ठा करके लाता है, कहीं से अनाज खरीद के लाता है और वो सोचता है कि इसके लिए इसका भविष्य बन जाए, इसकी जिंदगी बन जाए, ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। बोलो, ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ये दमाद अच्छे मिल जाए और बहू अच्छी मिल जाए। बोलो, दमाद अच्छे मिल जाए और बहू अच्छी मिल जाए, पर ये नहीं सोचते कि हम अच्छे बन जाए। तुम अच्छे, हम अच्छे तो जमाना अच्छा, और हम खराब तो ऐसे शरीर भोगने बिना पंच गुरु चरण शरणम। 5 प्रकार के गुरु होते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। पंच परमेष्टि के अलावा अन्य किसी को गुरु का दर्जा नहीं दिया गया है। क्या? किसके अलावा? बोलो भाई, किसके अलावा? पंच परमेष्टि भगवान के अलावा किसी के लिए भी गुरु का दर्जा नहीं दिया गया। निर्ग्रंथ ही गुरु हैं, साग्रंथ कभी गुरु नहीं होता है। बोलो, साग्रंथ कभी गुरु नहीं होता है, निर्ग्रंथ ही गुरु होता है। दिगंबर मुनि को ही गुरु की उपमा दी गई है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय, पंच महागुरु भक्ति, पंच परमेष्टि की आरती, सब पंच परमेष्टि भगवान का दिया गया है। आरिकाओं को भी गुरु की संज्ञा नहीं दी गई। ध्यान से सुनना, आरिकाओं के लिए भी गुरु की संज्ञा नहीं दी गई है। धर्मात्मा है वो। क्या है? बोलो, क्या है? धर्मात्मा है। एलक क्षुल्लक भी गुरु नहीं है, वो धर्मात्मा है। एलक क्षुल्लक जी धर्मात्मा की कोटि में आते हैं, वे गुरु की कोटि में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके पास में वस्त्र हैं, वो सावस्त्र हैं। सावस्त्र होने के बाद वो तुम्हारे गुरु नहीं हो सकते हैं। सिर्फ वो धर्मात्माएं गुरु के साथ परम पूज्य, और आरिका के साथ सिर्फ पूज्य, एलक क्षुल्लक जी के साथ पूज्य, ब्रह्मचारी के लिए आदरणीय सम्माननीय है ना, उनको आदरणीय सम्माननीय बोलते हैं। उनके नाम के आगे पूज्य शब्द नहीं लगता है। सिर्फ परम पूज्य मुनियों के साथ 3 रत्न हैं। कौन कौन से? 3 परम रत्न कौन कौन से हैं? बताइए, 3 परम रत्न कौन कौन से हैं? देव, शास्त्र और गुरु। परम रत्न अर्चना, परम रत्न अर्चना। देव, शास्त्र, गुरु के लिए परम रत्न कहा गया है। आरिकाएं धर्मात्मा है, ना कि वो गुरु संज्ञा को प्राप्त होती हैं। कारण कि 100 साल पुरानी दीक्षित आरिका। बोलो भैया, 100 साल पुरानी, बोलो 100 साल पुरानी दीक्षित आरिका। और आज का दीक्षित मुनि श्रेष्ठ कौन? बोलो, श्रेष्ठ कौन? आज का दीक्षित मुनि और 100 साल पुरानी आरिका। वो 100 साल पुरानी आरिका भी निर्ग्रंथ मुनियों के चरणों में अपना माथा रखती है, अपना सौभाग्य मानती है, और हमेशा ये कामना करती, हे गुरुवर ऐसा आशीर्वाद दो, इस पर्याय से छुटकारा मिले, इस पर्याय से, इस पर्याय से, बोलो इस पर्याय से छुटकारा मिले। ये पर्याय ही ऐसी है। बोलो, ये पर्याय ही, बोलो ये पर्याय ही ऐसी है। जीव आत्मा का दोष नहीं है, ये पर्याय का दोष है। और ये जीव जिस पर्याय में जाता है, उस प्रकार से उस जीव के आत्मा के परिणाम उत्पन्न होते हैं, विकृत उसके परिणाम होते हैं। स्त्री पर्याय की छेद के लिए आरिका व्रतों को धारण किया, आरिका व्रतों के लिए धारण किया जाता है। इसलिए आरिकाओं से श्रेष्ठ दिगंबर महामुनिराज होते हैं। वो आरिकाएं मुनियों की क्या करती? वंदना करती। मुनियों से पीछे आहार को जाती, मुनियों से पीछे वो आहारचर्या के लिए जाती हैं। मुनियों से नीचे बैठती हैं, महामुनिराज ऊपर बैठते हैं, और आरिकाएं कहाँ बैठती हैं? नीचे बैठती। आरिकाएं रोज उपवास करें। क्या? ध्यान दें, आरिकाएं
रोज उपवास करें और मुनि महाराज रोज आहार करें, तब भी कर्म की निर्जरा मुनिराजों की अधिक होगी, क्योंकि ये वास्तव में निर्ग्रंथ हैं और वो उपचार से महाव्रती है। वो उपचार से महाव्रती हैं और ये वास्तव में निर्ग्रंथ हैं, छठा गुण स्थान है ना। इनके ध्यान मात्र से असंख्यात गुणी कर्मों की क्या हो जाती है। इसलिए निर्ग्रंथ पद जो है वही गुरु है ना। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, इनके अलावा कोई तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता है ना। आर्य का गुरु नहीं हो सकती है, ये लक्षुल्लक गुरु नहीं हो सकते हैं, वो तुम्हारे सिर्फ धर्मात्मा है। अगर कोई आरिका को और ए लक्षुल्लक को गुरु मानता है तो वो गुरु मूढ़ता है। सावस्त्र के लिए गुरु संज्ञा शास्त्रों में नहीं दी गई है। धर्मात्मा के योग्य उनका क्या करते हैं, हम आदर करते सम्मान करते हैं, है ना। आरिकाओं की भक्ति से तीर्थंकर प्रगति का बंध नहीं होता है। आरिकाओं की भक्ति से सामान्य पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मुनियों की वंदना करती तो क्या भाव करते हो बताओ मुझे आप पंडित साहब। अरे समझो ना, आप मुनि की वंदना करते तो हम इसलिए कहते आप जैसी जिन मुद्रा मुझे क्या हो, इच्छामी मनते इमम निगंथम। हे भगवान, मैं मुनि बनने की इच्छा करता हूं। बोलो, इच्छामी भंते इमम निगंथम। हे भगवान, मैं मुनि बनने की इच्छा करता हूं, लेकिन इच्छामी भंते आरिका, इच्छामी बनते इमम निगंथम, इच्छामी बनते इमम अज्जियाड़म। हम आरिका बनने की इच्छा करते, ऐसा पुरुष भाव नहीं करता है। पुरुष ऐसा भाव नहीं करता है, वो निर्ग्रंथ बनने की क्या करता है, भावना करता है। रग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। अज्जियाणम मोक्ष मग्गो, ऐसा नहीं कहा गया है, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। बोलो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए मुनि पद सर्वश्रेष्ठ है। आरिका की भक्ति करने से सामान्य पुण्य कर्म का संचय होता है। उनकी भक्ति से तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंध नहीं होता, क्योंकि 16 कर्ण भावना में अरत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, साधु समाधि, है ना, ये सारी भक्तियां दी हैं, पर आरिका भक्ति नहीं दी। धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, उन्होंने संयम धारण किया है। हम उनके संयम का आतिथ्य करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी विनय करते हैं कि इस निकृष्ट स्त्री पर्याय में तुमने उत्कृष्ट व्रतों को तुमने क्या किया है, धारण किया है ना। तुम इतनी पालना कर रहे हो, इसलिए हम उनका क्या करते हैं, उनकी यथा योग्य सम्मान, क्या शब्दों पर ध्यान में, यथा योग्य सम्मान। जैसे मुनियों की भक्ति होती है वैसे आरिकाओं की भक्ति नहीं होती है। जैसी मुनियों की भक्ति की जाती है वैसी आरिकाओं की भक्ति नहीं की जाती है। साधारण भक्ति है ना, क्योंकि पर्याय में अंतर है। इस साक्षात निर्ग्रंथ जिन मुद्रा है, पंच गुरु चरण शरण, पंच अरिहंतो सिद्धो आचार्य उपाध्याय और सर्वो साधु, है ना। उनके जो दर्शनिक तत्व पद ग्रहिया, उनके क्या करते, हम उनके पदों की वंदना करते।